को जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई इस भव्य राम मंदिर में, तब इससे देश में 5 ऐसे बड़े बदलावों की शुरुआत हुई जो सदियों में सिर्फ एक बार होते हैं। और इसमें आप चुनावों की तो बात कीजिए मत। पहला, इससे भारत के 115 करोड़ हिंदुओं में एक संतुष्टि की भावना पैदा हुई और उनका यह सपना पूरा हुआ कि अयोध्या में रामलला अब एक टेंट में नहीं बल्कि अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान है। यह हर हिंदू का सपना था, सैकड़ों वर्ष पुराना सपना था। हर पीढ़ी इस सपने को लेकर पैदा हुई और इस सपने के साथ ही चली गई, लेकिन यह सपना पूरा नहीं हुआ जो अब जाकर पूरा हुआ है। दूसरा, इससे भगवान श्री राम को लेकर लोगों में ऐसी चेतना और जागृति आई कि आज देश का बच्चा बच्चा भगवान राम की भक्ति में डूबा हुआ है। तीसरा, भारत में बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि धर्मनिरपेक्ष रहने के लिए भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं को अपने धर्म और संस्कृति को निजी रखना होगा, लेकिन राम मंदिर के बनने से देश में यह बदलाव आया कि अब सनातनी होना फैशनेबल हो गया है। अब लोग अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को लेकर शर्मिंदा नहीं होते। अब अपने धर्म को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर बैकफुट पर नहीं जाते और अब धर्मनिरपेक्षता को लेकर, इसे लेकर कोई सवाल नहीं उठाता। और चौथा, इससे भी यह साबित हुआ कि दुनिया में भारत इकलौता ऐसा देश है जहां बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी इतनी सहनशील है कि हमने अपने ही देश में राम मंदिर बनने के लिए खुद 500 वर्षों का लंबा इंतजार किया और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपने मंदिर के लिए कई वर्षों तक, दशकों तक अदालतों में न्याय की कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। और पांचवी बात यह, इससे हमारे देश की राजनीति भी आईने की तरह साफ हो गई और लोगों ने खुद यह देखा कि जो नेता ये कहते हुए फिलिस्तीन के मुसलमानों का समर्थन करते हैं कि इजराइल ने उनकी जमीनों पर अवैध कब्जा किया हुआ है, वही नेता भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के साथ खड़े थे। और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दौरान इनमें से कई नेताओं ने इसका बहिष्कार भी किया था। पूरे देश ने इस पूरे मामले को ब्लैक और व्हाइट में देख लिया है। आज लगभग 500 वर्षों के कठिन वनवास के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या में अपनी जन्मभूमि पर पहली दिवाली मनाने वाले हैं, तब इस पल को भारत का पल माना जाएगा। ऐतिहासिक पल होगा जिसमें सही मायनों में आज दिवाली के मौके पर भारत की आत्मा को आजादी मिल रही है और अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का वो सपना पूरा हो चुका है जिसके लिए सैकड़ों वर्षों तक न जाने कितनी पीढ़ियों ने संघर्ष किया और कितनी पीढ़ियां मन मसोस कर आई और चली गई। वर्ष 1528 में जब राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ था, तब मुगलों का एक ही उद्देश्य था जिसमें वो भगवान राम को इस देश की संस्कृति से मिटा देना चाहते थे। और बाबर को लगता था कि इस देश में एक बार राम मंदिर के ऊपर बाबरी मस्जिद बन गई तो शायद फिर कभी भगवान राम इस वनवास से लौट नहीं पाएंगे। लेकिन भगवान श्री राम ने आज साबित कर दिया कि वो अपने वादे के पक्के हैं और वनवास चाहे 14 वर्ष का हो और चाहे 500 वर्ष का, उन्हें अपनी जन्मभूमि पर अयोध्या लौटने से कोई रावण रोक नहीं सकता। वो आएंगे जरूर। अब आप ये देखिए कि भगवान श्री राम अयोध्या के भव्य मंदिर में अपनी पहली दीपावली कैसे मनाएंगे और उनकी पोशाक की आजकल इतनी चर्चा क्यों हो रही। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तरह दीपावली के दिन भी भगवान श्री राम की बाल प्रतिमा को पीतांबर वस्त्र अर्पित किए जाएंगे। पीतांबर संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पीले वस्त्र धारण करने वाला। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम का उल्लेख पीतांबर के रूप में मिलता है और यही कारण है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब दिवाली के दिन भी उन्हें ऐसे पीतांबर वस्त्र पहनाए जाएंगे जिनकी सोने चांदी की तारों से सिलाई हुई है। और इस पोशाक में वैष्णव परंपरा के सभी मंगल चिन्ह, सुदर्शन चक्र, पद्म पुष्प, शंख और मंगल कलश को दर्शाया गया है। और आज भी अयोध्या में एक झांकी निकाली गई जिसे देखने के लिए वहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग तो वहां नहीं जा पाएंगे, आप अपने अपने घरों में हैं, लेकिन अपने घर में बैठकर ही आज इसका आनंद लीजिए।